सुखी रहने के राज। सुखी रहने के लिए बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। लोग आज अपने दुख से उतना परेशान नहीं हैं जितना पड़ोसी के सुख को देख करके दुखी होकर के परेशान हैं। इसलिए अपना सुख के लिए हमेशा राग और द्वेष से बच करके रहो। राग माने प्रेम और द्वेष माने घृणा। दोनों जंजीर के समान है। राग प्रेम जो है सोने का जंजीर है और घृणा लोहे का जंजीर है। दोनों ही दुख देते हैं। कहता है कि सज्जन भी दुख देते हैं और दुर्जन भी दुख देते हैं। तो सज्जन बिछुड़ते समय दुख देते हैं और दुर्जन मिलते समय दुख देते हैं। इसलिए समत्वम योग्योच्यते, हर एक की स्थिति में सम रहना सीखो। राजा हरिश्चंद्र को ज्ञान तब हुआ जब भगवान सूर्य को उगते और डूबते देखे, तो उन्हें ज्ञान हुआ कि सूर्य का उगना जो है सुख के समय है। उस समय भी लालिमा लिए हुए रहते हैं भगवान सूर्य, और जब डूबने लगते हैं तब उस समय दुख का समय है, लेकिन उस समय भी लालिमा लिए हुए रहते हैं। इसलिए आदमी को सुख आवे या दुख आवे, दोनों में एक समान रहना चाहिए। भगवान राम को राज्याभिषेक राजा बनने वाले थे। यह समाचार सुन करके भी भगवान राम जो है बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुए, और दूसरे ही दिन पता चला कि अब 14 वर्ष का वनवास हो गया, इसलिए बहुत दुखी भी नहीं हुए। इसलिए जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जो सुख हो या दुख हो, दोनों में एक समान रहता है। न सुख से सुखी होता है, न दुख से दुखी होता है। यह संसार ऐसे ही चलता है। न सुख हमेशा रहने वाला है, न दुख हमेशा रहने वाला है। सुख आया है, वह भी एक दिन चला जाएगा। दुख आया है, वह भी चला जाएगा। ये सुख और दुख दोनों गाड़ी के चक्के के पहिए के समान हैं। जो चक्का थोड़ी देर नीचे रहता है, थोड़ा देर के बाद वही ऊपर आ जाता है। जो ऊपर है थोड़ा देर के बाद नीचे आ जाता है। उसी प्रकार ये सुख और दुख हैं। इसलिए संसार में नारियल के समान रहो। नारियल दो तरह का होता है। एक पानी वाला नारियल, फोड़ोगे तो चिपका रहता है, चाकू से छुड़ाना पड़ता है। एक सूखा नारियल होता है,
जो नारियल में रह कर के भी नारियल से अलग रहता है, उसी तरह जो है संसार में रह कर के संसार में फंसो नहीं।